अब मैं दावा दूंगा जनाब ताज सलीम साहब को, जिनकी खिदमत किसी अल्फाज की मोहताज नहीं है, डीसी सेंट्रल, जिनके आने से आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई है। तो मैं चाहूँगा तमाम मेरे रियल एस्टेट के मेंबर्स, आबाद के मेंबर्स, मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पसंद किया और यहाँ पे इस अहम मसले पे हमें बुलाया। और जितना मेरा टेन्योर यहाँ पे सेंटर में रहा है उसके अंदर जिंदगी में हम कार्रवाई करते रहे। एक चीज़ हमने इससे सीखी कि ये काम अकेले जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का डिस्ट्रिक्ट सेंटर में शुरू हुआ, शायद 20 साल पहले हुआ हो, शायद 25 साल पहले भी हुआ हो, वो अकेली सरकार मिलकर शायद खत्म नहीं कर सकती। और अगर उसको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो उसके लिए हम सबको, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो, SPCA हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, जिसमें आप लोग आ जाते हैं, रियल एस्टेट एसोसिएशन आ जाती है, वो सब जब एक हो जाएंगे तब जाके इसको हम खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसी चीज़ है जो खत्म नहीं होगी। सही है, मेरा एक ऑफिशियल मनसब है कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, लेकिन एक मेरा पर्सनल ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से है। और मैंने इस ज़िले को ख़राब होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपने ही मोहल्लों से देखा है कि जहाँ पे हम गलियों में क्रिकेट खेलते थे और अब ऐसी जगह नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज सकें, क्योंकि गलियों में जगह ही नहीं है, इन्फोर्समेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, पानी के मसले, बिजली के मसले, सारी चीज़। अब जो पहले हो गया वो हो गया। अब हम आज से अगर अहद कर लें कि आज के बाद एक भी इलीगल पोर्शन हम नहीं बनने देंगे, और अगर कोई बनाता है तो हम कंप्लेन करेंगे, और कोई बना हुआ है और कोई ख़रीदने आता है हम उसको कॉशन करेंगे कि आप ये ना खरीदेंगे, एक इलीगल चीज़ है, कल को आपके ही मसला होगा। तो आप देखें, आप अपने ही रोज़गार में, अपनी रोज़ी में बरकत भी देखेंगे, और यही रोज़ी आपकी एक इबादत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। और आपके बच्चों को इसका जिस तरह से बरक़ात के तहत आपको जो इसका सवाब मिलेगा वो आपके सामने इंशाअल्लाह होगा। मैं फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। SSP साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप लोगों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हम कुछ ही दिनों की और मेहनत करके इस पूरी लाना से छुटकारा पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का शोबा एक बहुत अहम शोबा है, इसीलिए आज हमने अपने दरमियान SSP सेंट्रल जनाब ज़ीशान सिद्दीकी साहब को भी मदऊ किया है। ये वो लोग हैं कि ये जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने SSP जनाब ज़ीशान सिद्दीकी साहब से कि छोटा सा मुख्तसर हमारे लिए खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो मेहमान यहाँ पे सारे मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो आज बात हो रही है वो हो रही है इलीगल पोर्शंस के हवाले से। तो ज़ाहिर है इसमें सवाल यही बनता है कि इसमें पुलिस का क्या रोल है, ये तो SPCA की जिम्मेदारी है या ये किसी और महकमे की जिम्मेदारी है। तो मैं हमेशा मुख्तसर बात यही करता हूँ कि जब हमने इसको स्टडी किया कि ये इस हवाले से पुलिस क्या रोल प्ले कर सकती है, तो उसमें दो चीज़ें सामने आई। ये जो इलीगल पोर्शंस बनते हैं ये गैर कानूनी, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का रोल है, जो रियल्टर्स हैं, जो स्टेट एजेंट्स हैं, कि आप लोग इसमें अपना रोल अदा करें। जैसे कि DC साहब ने इस पर बड़ा पॉजिटिव लीड ली है इसमें, इसी तरह पुलिस भी डिपार्टमेंट भी आगे और SPCA के भी अब अच्छे लोग इसमें आगे आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पे हमारा बताने का मकसद है, क्योंकि आप लोग यहीं के रिहायशी हैं, तो इस इलाके की खूबसूरती, इसकी जिम्मेदारी आपके कांधों पे है। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इसमें अपना पूरा हिस्सा डालें कि अच्छा काम हो रहा है, और जब अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें आप जब अपना हिस्सा डालेंगे तो इसके और भी बड़े बेहतर नताइज हासिल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी भी आई होगी कि पुलिस क्यों इसमें इन्वॉल्व हुई है, हमें SPCA की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है। और सेकेंडली इसमें जो काम हो रहा है उसमें आप मोटिवेट होंगे कि इस काम में आप अपना हिस्सा डालें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एरिया के चेयरमैन
जनाब इरफान आलम भाई को कि वो आएँ और आगे खिताब करें। जनाब इरफान आलम भाई, चेयरमैन NN एरिया नॉर्थ आसामा। हमारे तमाम जो रियल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे जो सीनियर जूनियर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के डिप्टी खास साहब, SSP साहब, हमारे चेयरमैन साहब, साहब, हमारे चीफ इलेक्शन साहब और उसके अलावा जितने भी मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब वैसे तो हमारी मिलन डिनर के हवाले से है, लेकिन चूँकि एक अच्छी गैदरिंग अरेंज हो रही थी, इस पर फिर हमने सोचा कि इस तकरीब और इस मौके से फ़ायदा उठा के हम उन तमाम लोगों को इंगेज कर लें जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक होल्डर हैं और जो स्टेट कम्युनिटी और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्ता जो स्टेक होल्डर लोग हैं उनको मदद करें। आपके सामने DC साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, SSP साहब ने भी किया और आवाज़ के चेयरमैन साहब और सामने साहब ने। आप तमाम लोगों की जो बातें हैं हमसे मुकम्मल तौर पर दफा करते हैं। दीगर रियल एस्टेट कम्युनिटी हमारे दरमियान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो दीगर 4 एसोसिएशन हैं, जिसमें नाजमाबाद के सैफ साहब हैं, बहुत शर्मा के वकार साहब हैं, नॉर्थ कराची के जजीर साहब हैं और पहले एरिया के तानार साहब। इन तमाम लोगों की तरफ से मैं इंतजामिया को इस बात की इत्मीनानी कराता हूँ कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला हमारा जो भी रजिस्टर्ड मेंबर है वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात की खरीदों को रोक लें, वो लोग न था ना है और ना हो। और ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो हमारे प्रोफेशनलिज्म से बिलोंग करती है। और उसके साथ साथ मैं सिर्फ DC साहब को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा, SSP साहब यहाँ मौजूद हैं, तो इस चीज़ का मैं खतरा उठा के इसको याद नहीं कराना चाहूँ कि देखिए हम तो आपसे कमिट करते हैं और जितने भी ऑफिस बेरियर हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं, वो तमाम लोग कमिट करते हैं कि इस तरह की किसी भी लीगल कंस्ट्रक्शन की खरीदों फरोख्त में मुलविस नहीं होंगे और अपना कोई किरदार इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अदा नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खराबी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है और वो है 2 खराबियाँ मौजूद हैं, आपकी आमद का और कासिम साहब की आमद का, SSP साहब की आमद का, अशरफ भाई के बेटे की आमद का और हमारे जितने भी मेंबरान हैं उनकी आमद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ इस चीज़ को भी जो भी तामीरात SBCA से ग्राउंड प्लस 1 या 2 नक्शा पास होने बन रही है या बनेगी मुस्तकबिल में, उस पर किसी किस्म का कोई भी लिटिगेशन नहीं है। आप प्रॉपर नक्शा पास कराएं, बायलॉज में रहते हुए काम करें। आपको इंशाल्लाह किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई भी इदारा आपको तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ इस बात की ताकीद है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का। चेक कर ले बॉस। काफी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को छोड़ चुका उन्होंने कुछ तकलीफ दी है उनका क्या 2020 से पहले या 2013 के बाद से लेकर तो जो दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वगैरह कराए गए जिनमें दूसरे जो फ्रीलांसिंग एजेंट वगैरह ने फोर्सेस वगैरह जो कर दी, अब तो क्लाइंट ने उन्होंने फोर्सेस वगैरह कर दी है, अब अपनी जगह पे खड़े हैं। उनकी सर्विस हमें पता है कि क्या होगी, आगे वो क्या करें। उनका जो तकरीबन सारे डेवलप होती है हो गई है, इसमें हमारा डिसीजन मिलेगा कि क्या अच्छा बाकी जो भी इलीगल है वो इलीगल है, उसको मेरे यहाँ पे कहने से अगर कहने के साथ कोई जो चीज़ इलीगल है बहुत सारी केसेस हमने भी देखिए हाई कोर्ट के अंदर और वो चीज़ देखने में जाता है कि हम लोग फैसले को निकाल के और यही चीज़ है, इससे आगे लोगों को निकालना और किया जाता है और यही हम बता रहे हैं कि सारा हम लोग बात तो नहीं कर सकते लेकिन आगे ताज सलीम साहब मेरे भाई हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये जितना भी चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए भी और सामने जो बैठे हैं उनकी नॉलेज के लिए भी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वो इदारे की गवर्नमेंट के बगैर नहीं हुई है। इलीगल उसमें मामला के साथ आपके और हमारे जो इदारे हैं जो SPCA है वो भरपूर इन्वॉल्व रहा है, उनके इंस्पेक्टर का, उनके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सब इन्वॉल्व है। तो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिमोलिशन को कर रहे हैं, क्या किसी आपने इदारे के अफसर को लटकाया है, क्या उसकी नौकरी आपने मैं उसके ऊपर किए
या उनके पैकेजेस लिए क्या उनको कोई सजा दी गई है या फ्यूचर में कोई सजा दी जाएगी तो उन्हें ये इलीगल कंस्ट्रक्शन उन लोगों की मर्जी के बगैर नहीं हुई है, वो पैसे देकर की गई है। जी बिल्कुल, इसके इसी तरह एक बिल्डिंग गिरी तरफ से नोटिस करना चाहिए हुए, उनमें से अभी एक जो बिल्डिंग है उसकी मैंने सर्टिफिकेट की ग्राउंड प्लस टू का मैप भी अप्रूव है, तो हमने एसपीसी में पहुंचा के दिया। तो कुछ इस तरह के मसाइल हैं, तो हम चाहते हैं कि मीटिंग हमारी इसमें अरेंज करी जाए जिसमें हम अपने जो यहाँ के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकें। हमारा ऑफिस ओपन है, हम सुबह का ऑफिस ओपन है, ऑल आते हैं, हमारा सवाल है, आपके जो प्रोजेक्ट जो बिल्डर्स बनाते हैं वो कंप्लीट भी हो जाते हैं, उनका पोजीशन भी हैंड ओवर कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कम से कम मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि आज तक ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि बिल्डर ने बिलेवर भी कर दिया है लेकिन उसकी लीजें नहीं दी हैं और ट्रांसफ़र के नाम पे लाखों रुपए लीज है। कागज़ के एक सादे पर्चे पे नाम बदलने के नाम पे कोई 6 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख रुपए ले रहा होता है, जबकि डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे तमाम पैसे अदा किए जा चुके होते हैं, तमाम यूटिलिटीज़ के पैसे, यूनियन के पैसे भरे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर साल बिल्डिंग आबाद होने के बावजूद भी लीज नहीं दे रहा होता। ये हम तमाम लोगों का सवाल है जो रियल एस्टेट बिजनेस से बिलोंग करते हैं। मैं मैंने 276 की मुंतखब है, मैंने फरहान किसी भाई को वेलकम करता हूँ। उन लोगों को एक टाइम पीरियड दिया जाए ताकि वो लोग उसकी लीज कर सकें, और लीज होनी चाहिए असल में सिलसिला ये है माजरत के साथ कि हमारे जितने भी हजरात हैं जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो प्रोजेक्ट ट्रांसफर पे 2-2, 5-5 साल तक चलते रहते हैं और फीस भरते रहते हैं। अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाएं और फीसें भरना छोड़ दें तो लीजें होना शुरू हो जाएंगी। जब तक आप लोग फीसें भरते रहेंगे ट्रांसफर फीस के नाम पर, तब तक लीजें बिल्डर नहीं करेगा। मैं बीइंग अ बिल्डर आप लोगों से बात कह रहा हूँ कि वो तमाम बिल्डर्स जो ट्रांसफर फीसेस देते हैं, अगर आप उनको 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख फीस देते रहेंगे तो वो तो मेरे ख्याल से 10-10 साल बिल्डिंग को फीस नहीं करेंगे। तो मेहरबानी करके आप लोग भी उस ट्रांसफर फीस को ना दें, और जो आपके कस्टमर हैं उनको भी कहें कि इस ट्रांसफर फीस के लिए स्टैंड लें और बोले कि फीस करा देते हैं। और इंशाल्लाह हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी तमाम वेंडर भाइयों को हम ये जोर दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हमने एसपीसीए के साथ भी इंशाल्लाह जो बिल्डिंग कंप्लीट होगी उसका कंप्लीशन भी फॉरन कराएंगे, और कंप्लीशन फॉरन कराने के बाद उसको लीजें भी कराएंगे। मगर मालिकन मेरे पास सेंटर में लीजें बंद है, बाकी जगहों के ऊपर लीजें थोड़ी है। इंशाल्लाह ताला ये भी पैगाम आपका हम अपनी एसोसिएशन के तहत तमाम वेंडर्स को पहुंचाएंगे कि लीजों के ऊपर, और हम अपनी एसोसिएशन से ये कॉलेज भी ट्राई करेंगे कि हमारे साथ बैठे और उन प्रोजेक्ट की निशानदेही भी करेंगे, ताकि हम उन प्रोजेक्ट के जितने भी मालिकान हैं उनको बुलाकर कहें कि भाई अपने प्रोजेक्ट की लीज करें। अगर 2000 गज का कमर्शियल प्लॉट है उसमें अप्रूवल हो रहा है 10 फ्लैट, 20, 50 फ्लैट। अब अक्सर हमारे जो कंस्ट्रक्शन के माहिरान हैं वो 50 के बजाय 100 भी बना लेते हैं, 75 भी बना लेते हैं, 400 भी बना लेते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, उसकी कोई हुदूद नहीं होता। चले ठीक है, बना लिया उन्होंने। रेगुलराइजेशन पिछले 20 साल से बंद है, मुझे पता, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में हूँ, वो बंद है, नहीं हो सकता। सबलीज के लिए वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कमर्शियल प्लॉट है, उसके लिए कंप्लीशन लेना लाजमी है। मोहतरम शकील अहमद एडवोकेट साहब ने बड़ी जज्बाती मेरे से 2-3 सवाल कर दिए 10 मिनट के। अब थोड़ा मेरा जवाब भी सुनिएगा सर, माइंड नहीं लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है। सर रेजिडेंशियल के ऊपर ग्राउंड प्लस 4 बनाना, ग्राउंड प्लस 3 बनाना, उसमें पोर्शन बनाना, ये सब इलीगल है। अब ये इदारे की कमजोरी है, अगर आपका रजिस्ट्रार बगैर कंप्लीशन के लीज कर रहा है, इलीगल कर रहा है, तो आप उस रजिस्ट्रार को लटकाएं क्यों नहीं लटकाते? उस रजिस्ट्रार को क्यों नहीं लटकाते जो इलीगल
काम कर रहे हैं बकौल आपके, उस रजिस्ट्रार को लगवाएं। लीज तो मेरा काम नहीं है ना करना, लीज इदारे का काम है। अगर कंप्लीशन नहीं, और कानून में है कि कंप्लीशन के बगैर लीज नहीं हो सकती, तो जो बगैर कंप्लीशन के लीज कर रहा है उसको एक को लटकाएंगे, कल से कंप्लीशन शुरू हो जाएगी। रिश्वत का बसात खत्म करेंगे, कंप्लीशन शुरू हो जाएगी। बारे में तमाम शुरुका को आगाह करें कि माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं ये क्या है इसके। फर्रुख अब्बासी साहब। सबसे पहले आप तमाम मेम्बरान का बहुत बहुत सलाम। आज की इस शानदार तकरीब में हमारे आने का मकसद एक शानदार प्रोजेक्ट मुमताज़ रेजिडेंसी बाय एहसान इंस्टीट्यूट को आप तमाम हज़रात के सामने पेश करना है। जिस जगह ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इस जगह की 60 साल मुमताज़ मंजिल के नाम से एक लेगेसी है। इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जदीद दौर के तर्ज के हिसाब से एक शानदार मंसूबा बनाने जा रहे हैं। 1678 गज के कमर्शियल प्लॉट में ग्राउंड प्लस 21 की अप्रूवल है, जिसमें 4 फ्लोर पर पार्किंग, मस्जिद, कम्युनिटी हॉल, जिम, रूफटॉप पे गार्डन और दीगर जिंदगी की ज़रूरियात का खास ख्याल रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में हम 3, 4 और 5 कमरों के सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट 4 साल की आसानी के साथ पर ऑफर दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने एक शॉर्ट क्लिप वीडियो बनाई है, मैं चाहूँगा आप तमाम हज़रात को मुलाहिज़ा फरमाएं। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीराती महारत की असल तस्वीर है, जहां पर ईंट तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती की नवीद सुनाती है। शॉपिंग करें शान से, एलीट शॉपिंग एंट्रेंस से करें अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील। खुशादा शोरूम्स, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स आपकी जात को उभारने और जिंदगी संवारने का जरिया है। तहकीक और महारत का ये हसीन इम्तिजाज आपकी जन्नत को अपने अंदर समेटे हुए है, जहां सुकून जिंदगी की हर आसाइश आपके इंतजार में है। खुले आसमान तले और आसाइश जिंदगी चले। और वसीम रिसेप्शन कॉरिडोर और दिल फरेब रिसेप्शन एरिया जो पहली नजर में ही दिल में उतर जाए। एक्सक्लूसिव लिफ्ट फैसिलिटी से हो हर कदम आसान। खुशहाल कॉरिडोर जहां सूरज की किरणें इन मनाजिर को मजीद उभारती है, तो खोले दरवाजा अपने ख्वाबों के आशिया का। स्पेक्टेकुलर अपार्टमेंट एंट्रेंस, लग्जरियस लाउंज एरिया में गुजारे पल अपने प्यारों के साथ। राउंडिंग है, आप सब लोग जानते हैं, हम सब अक्सर बेशतर वहाँ पे आते जाते रहते हैं, करते रहते हैं। वेल फेम जगह है। और इरफान साहब हमारे साथ दरमियान में मौजूद है, हमारे पास जो कि ऑनर हैं और बिल्डर इस प्रोजेक्ट के, इरफान साहब और इनके वालिद एहसान साहब, जिनकी ख्वाहिश थी कि क्योंकि ये प्लॉट है, ये शुरू से इनके पास है तकरीबन तवील अरसे से, ये नहीं क्योंकि नया परचेज करके और बना रहे हैं। ये जिस तरह विरासत का घर होता है इसी तरीके से ये घर आता है। अब इरफान साहब इस पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एहसान एसोसिएट्स के नाम से ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन तो 1700 गज के ऊपर इस प्लॉट का रकबा है और इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मस्जिद के लिए बाकायदा जगह रखी गई है ताकि लोग नमाज अदा कर सके। तकरीबन 150 नमाजी या इससे भी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के अंदर नमाज का इंतज़ाम यहाँ किया जाएगा। इसी तरह जो उसका रूफ टॉप है, रूफ टॉप पे आपके लिए जॉगिंग के लिए सहूलत है। ज़ाहिर है आजकल के हालात नहीं है कि आप बाहर रोडों पे जाके जॉगिंग कर सके, तो इसके रूफ के ऊपर इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि आप बड़े सुकून के साथ इसकी छत के ऊपर वॉकिंग और जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ प्लांट से मुंसलिक है, जिम है, जिम्नेजियम है। इसके अंदर 3, 4 और 5 बेडरूम्स के लग्जरी सुपर लग्जरी बेडरूम्स हैं, जो आप अपने हिसाब से जिस तरह से परचेज करना चाहें तो सेल्फ टीम यहाँ मौजूद है, आप उनसे रब्ता करें तो वो आपको इस बारे में डीपली जो भी ब्रीफिंग आपको चाहिए होगी वो आपको ब्रीफिंग देगी। इसके अलावा ये ग्राउंड प्लस 21 का नाजाबाद नंबर 1 का पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले माज भाई का है, लेकिन ये नाजाबाद 1 नंबर के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है, ये ग्राउंड प्लस 21 है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इरफानुद्दीन साहब को चंद मिनट के लिए वक्त गिनती टाइम है, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा इरफान भाई आए और इस प्रोग्राम के अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने मेंबर्स को डिटेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त तमाम मेंबरान जो नॉर्थ नाज़ाबाद रियल इस्टेट एजेंट्स के हवाले से यहाँ मौजूद हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। वैसे तो तमाम डिटेल जो है इस वक्त फ़ारूक अब्बासी साहब ने यहाँ दे दी है मेरी तरफ से, तो बस मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ जो कि ताहा सलीम साहब ने भी आपको बताई कि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे बन रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म्स की बात होती है, जिसकी वजह से हमारे रियल इस्टेट हजरात जो हैं वो
अपनी कमीशंस कह लीजिए या उसके हवाले से उसके अंदर एक लालच सी आ जाती है कि भाई शॉर्ट टर्म पे हम उसको बेच के निकल जाते हैं। आज बड़ी खुशी हुई, एक साल एक छत के नीचे माशाल्लाह से हमारे जो एजेंट्स हैं और जो प्रॉपर लॉफुल काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब लोग एक जगह हैं, एक पॉलिसी, जैसे कि अभी जितने मुमताज़ बिल्डर्स वालों ने जो बताया और एक किया, आबाद के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको अप्रूव किया है, चीज़ें हैं, तो उसी लॉ के हिसाब से चला जाए, टाउन प्लानिंग को रखा जाए। तो मैं चाहूँगा चंद अल्फाज हम फैजान रावत साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आएँ और खिताब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर दावत दी। आलम साहब नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन के चेयरमैन, बाकी मैं और भी लोगों को देख रहा हूँ, ये नाज़ाबाद की एसोसिएशन है और भी बाकी लोग मौजूद हैं। ये सारे हमारे दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं और आपको पता है कि सारे ज़्यादातर लोग आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही पैदा हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही बड़े हुए हैं, हम भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पैदा हुए हैं। 8 ब्लॉक की मेरी रिहाइश है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो गए थे। 20-25 साल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही रहा हूँ और मेरा कारोबार भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जुड़ चले गए। एक ज़माना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पार्क्स भी होते थे और आपको पता है कि इन्हीं रोडों पे बसें भी चलती थी, भले वो जैसी भी थी लेकिन चलती थी, अच्छी थी। तो अभी हम जो देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर का, आप पिछले 15 साल में, 20 साल में आप गूगल मैप पे जाकर देखें पिछले 15 साल में जैकटाबाद की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है, नाज़ाबाद की आज क्या पोजीशन है और 15 साल पहले क्या पोजीशन थी। एक बिल्डिंग में 12-12, 15-15 फ्लैट बना दिए गए। आप अपने दिल के हाल करके बताएं कि ये सही है, आपको हमें बोलना पड़ेगा। हम सारे लोग इसी कारोबार से जुड़ चले गए, इसी काम से जुड़ चले गए। मेरे बड़े भाई फरहान चिश्ती साहब ने आपको बात की, बहुत शुक्रिया। और नॉर्थ नाज़ाबाद की जो हमारी एसोसिएशन है, आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की एलआई भी है और इरफान आलम आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के बानियों में से हैं। मैं तमाम जो यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए और इरफान भाई ने जो दावत दी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखें, 2013 में हाई कोर्ट ने एक पिटीशन गई पोर्शंस के हवाले में, उसमें हाई कोर्ट ने सेटिसाइज कर दिया कि जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो बग़ैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को सबलीज या सेल डीड एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। सिंध गवर्नमेंट से लेजिस्लेशन असम्बली से पास हो और हम तमाम जो रियल्टर्स हैं एक बाकायदा लाइसेंस याफ्ता रियल्टर्स कहलाएं। ये हमारा एक दरीना मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला ये दरीना मुतालबा जल्द मुकम्मल भी होगा। और इस सिलसिले में आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन कराची के तमाम रियल्टर्स और एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेगी। आसिम जमान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं आल नॉर्थ कराची एसोसिएशन के, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रईस और रहमान भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना दीदार कराया, मेरे बड़े भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एन एरिया की जो नॉर्थ नाज़ाबाद एसोसिएशन और रियल एस्टेट एजेंट की जानिब से एक ईद मिलन डिनर था, जिसमें हमने बिल्डर के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की डीसी ताहा सलीम साहब को, एसएसपी सेंट्रल जनाब निशान शफीक साहब को और आबाद के चेयरमैन साउदर्न रीजन उवैस सानवी साहब को, एमएनए फरहान चिश्ती साहब को, फैजान रावत साहब और उसके अलावा दीगर हमायदीन को मदऊ किया था, जिसमें हमने मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तामीरात के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंतज़ामिया की तरफ से क्रैकडाउन चल रहा है, उसमें जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हमने उनके सामने रखा, जिसपे उन्होंने बहुत ही तसल्लीबख्श जवाब दिया और उसके साथ ये इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि जो इदारे इस काम में मुलविस हैं उनको भी उनका एहतसाब किया जाएगा और उनका मुहासबा किया जाएगा और लोगों को कानूनी तामीरात और गैर कानूनी तामीरात के दरमियान जो फ़र्क है, जो कानूनी फ़र्क है, उसके बारे में लोगों को ब्रीफ किया। आज माशाल्लाह 600 से 700 लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब को बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दिया।